बॉलीवुड में एक खबर जोरों पर है कि पॉल बाल्टर की गिरफ्तारी के बाद जो अर्जुन रामपाल के करीबी दोस्त बताए जाते हैं, जो ऑस्ट्रेलियन नेशनल हैं, उनके बाद क्या अब अर्जुन रामपाल की भी गिरफ्तारी हो सकती है। हालांकि अर्जुन रामपाल से पूछताछ की गई, करीब 7 घंटे लंबी चली इस पूछताछ में बाहर आकर अर्जुन रामपाल ने मीडिया से यही कहा कि एनसीबी जो कर रही है वो बिल्कुल सही कर रही है और मेरे घर पर जो नशीले पदार्थ पाए गए हैं उसका ये कहा जा रहा है कि उनके पास प्रिस्क्रिप्शन भी मौजूद है। लेकिन सारा मामला यहां पर आकर अटक जाता है कि बॉलीवुड लगातार इस बात की दलीलें दे रहा है कि बेवजह बॉलीवुड को बदनाम किया जा रहा है और एक के बाद एक बॉलीवुड से ही नाम सामने आते जा रहे हैं ड्रग मामले में। फिर चाहे बात फिरोज नाडियाडवाला की हो या अर्जुन रामपाल की, एक के बाद एक लगातार सामने आ रहे इन नामों के बाद अब ऐसा लगने लगा है कि एनसीबी कुछ और नामों को भी अपनी गिरफ्त में लेने वाली है। मैंने आपको बताया था कि पहले 3 अल्फाबेट्स सामने आए थे, एस, आर और ए। तो क्या ये एस, आर और ए में से ए गिरफ्त में आ चुके हैं, पकड़े जा चुके हैं, उनसे पूछताछ हो गई है और उसके बाद अब एस और आर की बारी है, या अभी कई और अल्फाबेट ऐसे हैं जो निकलकर सामने आने वाले हैं। एक और बात यहां पर समझ लेना बहुत जरूरी है कि इस समय शूटिंग्स ना के बराबर चल रही हैं, बहुत काम चलाऊ तरीके से काम चल रहा है बॉलीवुड में। हालांकि ये कहा जा रहा है कि दीपावली के बाद अब फिर से जोरों पर बॉलीवुड में फिल्मों की शूटिंग शुरू हो जाएगी। अभी तक ज्यादातर जितने भी बॉलीवुड स्टार्स हैं या एक्टर्स हैं वो अपने घरों पर हैं और ऐसे में इस तरह की खबरें आना कि उन पर एनसीबी का शिकंजा कसा जा सकता है, इस बात को समझने के लिए काफी है कि बहुत कुछ है जो इस समय बॉलीवुड में चल रहा है जिसका धीरे धीरे सामने आना अभी बाकी है। एनसीबी के पास बहुत सी ऐसी इंफॉर्मेशन है जिसके बल पर ये सारी छानबीन और जांच पड़ताल की जा रही है। आप जानते हैं कि शौविक चक्रवर्ती 6 बार अपनी जमानत अर्जी दे चुके हैं और उनको हर बार ना सुनना पड़ा है। इसका मतलब यह है कि अभी भी एनसीबी को लगता है कि उनके बाहर जाने से, शौविक के बाहर जाने से ये जो ड्रग कार्टेल का पूरा धंधा है और इसके जो सबूत उनको हाथ लग सकते हैं वो इनके साथ छेड़छाड़ कर सकते हैं। मतलब कहने का यही है कि जब तक इस पूरे मामले में इतने सारे सच निकलकर सामने नहीं आए थे, 25 गिरफ्तारियां नहीं हुई थी, तब तक एनसीबी इस पूरे मामले से पूरी तरह से अनजान थी। सोचिए, एनसीबी को पता ही नहीं था कि बॉलीवुड में इतना बड़ा ड्रग कार्टेल चलता है और अब जब धीरे धीरे ये सारी बातें निकलकर सामने आ रही हैं तो हर एक नाम से जुड़ा एक नया सुराग मिलता जा रहा है और लोगों का ये मानना है कि आने वाले दिन और भी मुश्किल भरे हो सकते हैं बॉलीवुड के लिए, क्योंकि हो सकता है कि जो पेडलर्स पकड़े गए हैं इन्होंने कुछ ऐसी इंफॉर्मेशन एनसीबी को दी हो जिसको वो एक साथ, जिस पर एक्शन ना लेकर धीरे धीरे स्टेप बाय स्टेप एक्शन ले रहे हैं। और यही वजह है कि एक एक करके, आपने देखा होगा कि एक साथ छापामार कार्रवाई नहीं होती है, एक एक को टारगेट करके छापामार कार्रवाई हो रही है और वहां से ड्रग्स बरामद भी हो रहे हैं, पूछताछ भी हो रही है, गिरफ्तारी भी हो रही है, जमानत भी मिल रही है। यानी बहुत कुछ है जो चल रहा है और हो सकता है इस लंबी लिस्ट में कई और नाम हो जो सामने आने वाले हों। फिलहाल इंतजार है 23 नवंबर का, जब कोर्ट्स खुलेंगे और हो सकता है उस दौरान बॉलीवुड से कुछ गिरफ्तारियां एनसीबी के द्वारा की जाए।